नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में बीबीसी राजस्थान की खबर का बड़ा असर। नगर परिषद में अतिक्रमण पर की कार्रवाई, हटाए अवैध वाहन। राजसमंद उदयपुर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रेलर और टैंकर में हुई जोरदार टक्कर, चालक केबिन में फंसा। राजसमंद में कांग्रेस का मुआवजा जन अधिकार आंदोलन, 5 सूत्रीय मांगे माने जाने पर खत्म हुआ प्रदर्शन। राजसमंद में आस्था के साथ खिलवाड़, भैरनाथ मंदिर में युवक ने फेंकी शराब की बोतल। राजसमंद में गणित प्रयोगशाला का लोकार्पण, नाथद्वारा विधायक व राजसमंद सांसद ने की पहल। रतलाम में ऐतिहासिक देहदान, अमर हुआ परिवार, डॉक्टर रवि दिवेकर परिवार की पहल। रतलाम के ग्राम सरसी में बच्चों का स्कूल के बाहर आंदोलन, गर्मी और तनाव के कारण कई बच्चे हुए बेहोश। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में विवादित बयान को लेकर आंदोलन जारी, कुलपति को हटाने की मांग पर अड़े छात्र और विभिन्न संगठन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे उदयपुर, बांसवाड़ा की रेप पीड़िता से की मुलाकात। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद में नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओला शोरूम के बाहर से अवैध रूप से खड़ी स्कूटी को हटवा दिया है। यह कार्रवाई हमारे न्यूज चैनल बीबीसी राजस्थान द्वारा प्रसारित खबर के बाद की गई है, जिसमें हमने दिखाया था कि 60 फीट रोड पर ओला शोरूम के बाहर अवैध रूप से स्कूटी खड़ी की जा रही है। खबर प्रसारित होने के बाद नगर परिषद हरकत में आया और कार्रवाई करते हुए ओला शोरूम के बाहर खड़ी अवैध स्कूटी को हटवाया। कार्रवाई देखकर आमजन ने राहत की सांस ली और हमारे न्यूज चैनल का आभार जताया। आमजन ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता से ही शहर में वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकता है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह प्रशासन और मीडिया मिलकर काम करे तो शहर में जल्द ही अव्यवस्था और अतिक्रमण पर अंकुश लग सकेगा। राजसमंद में नाथद्वारा उदयपुर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नाथद्वारा से उदयपुर की ओर जा रहा एक ट्रेलर देलवाड़ा के पास आगे चल रहे टैंकर से तेज रफ्तार में जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आसपास मौजूद लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पीछे से टक्कर मारने वाला ट्रेलर अत्यधिक तेज गति में चल रहा था। रेस्क्यू टीम फंसे चालक को निकालने में लगी हुई है। इस घटना से 4 लेन पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। प्रशासन ने जल्द ही ट्रैफिक डायवर्जन कर राहत प्रदान करने का प्रयास शुरू किया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और दुर्घटना स्थल पर मदद के लिए आने वालों का सहयोग करें। यह हादसा एक बार फिर हाईवे पर तेज गति और सतर्कता की कमी के खतरे को उजागर करता है। भीलवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित मुआवजा जन अधिकार आंदोलन का समापन हो गया। आंदोलनकारियों ने जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद प्रशासन ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। आंदोलनकारियों ने मांग की थी कि पिछले वर्ष का बकाया मुआवजा 7 दिवस में दिए जाए, सीवरेज और स्कूल भवन निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, गिरदावरी 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए, शहर की सड़कों पर जलभराव का स्थायी समाधान किया जाए और परिसीमन को सही तरीके से किया जाए। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने आंदोलन की अगुवाई की और कहा कि पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि से फसल खराब हुई है, लेकिन भीलवाड़ा में हालात बदतर है। उन्होंने मांग की है कि पिछले साल का 80 करोड़ का मुआवजा पहले रिलीज किया जाए और इस बार का मुआवजा भी समय पर जारी किया जाए। कांग्रेस नेता मंच पर खराब फसल लेकर पहुंचे और बताया कि अतिवृष्टि से क्या हालात हो गए हैं। खराब फसल को दिखाते हुए धीरज गुर्जर बोले कि भीलवाड़ा के किसानों के फसल के ये हाल हो रखे हैं। एसडीएम अक्षत कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व के रूप में आंदोलनकारियों से मुलाकात की और मांगे मानने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। जो भीलवाड़ा जिले के किसान को न्याय दिलाने के लिए
फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से 5 सूत्री मांगों की जो हमने घोषणा करी थी, इस जिले के किसान को और जवान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में भीलवाड़ा की धरती पे पहुंचे और आगे मत जा रहा यहाँ किसानों के हक और अधिकार को मजबूत करते हुए मेरे साथ कलेक्ट्री आए और रात को 9 बजे तक लगातार एक प्रण के साथ कि मुआवजे की मांगों का फैसला करा के उठेंगे, उसके बिना घर नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे रहे। और प्रशासन ने हमारी मांगे मानते हुए ये घोषणा करी कि आगामी 7 से 10 दिवस के अंदर पिछले साल के बकाया मुआवजे का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा और जो 30 सितंबर तक गिरदावरी पूर्ण होगी उस गिरदावरी का पैसा 15 नवंबर तक काश्तकारों में खातों में डालने की जो इस साल का मुआवजा है उसकी ये कार्रवाई करेंगे। सर्जर स्कूलों के बारे में, स्मार्ट मीटर के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में पूरी बात जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुंचे IAS अधिकारी अक्षय सिंह ने जनता और मीडिया के सामने अपने मुंह से घोषणा करके सभी मांगों की सहमति के बारे में लोगों को बताया। और किसान भाइयों ने, जवान साथियों ने, सभी मेरे साथी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में ये कहा कि ये जनता की जीत है और हम इस मांगों से सहमत हैं। उसके बाद हम अपना धरना समाप्त करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों की सकारात्मक भूमिका के कारण भीलवाड़ा के अन्नदाता को बहुत बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि समय समय पर गिरदावरी की खबरों को, नुकसान की खबरों को, फसल मुआवजे के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनता को जगाने का काम किया। हमने लोगों के बीच में जाके इन मांगों को दोहराया और आज इस जिले के किसान और जवान की जीत हुई है और भीलवाड़ा के अन्नदाता के खाता में करोड़ों रुपए का मुआवजा 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, जिससे इनकी दीपावली अच्छी हो जाएगी, त्योहार अच्छे बन जाएंगे। और नवंबर दिसंबर तक, मैं मानता हूँ 15 नवंबर का है, 15 नवंबर तक जिला कलेक्टर अपने वादे के अनुरूप किसानों के खाते में पैसा डालना शुरू। मैंने ये कहा कि जो हमारे नेता करना चाहते हैं, कांग्रेस में नेतागिरी करना चाहते हैं, जिसमें सरपंच है, CR है, DR है, प्रधान है, जो भी हमारे नेता है, अगर आपको लोगों की आवाज बनना है और लोगों के लिए संघर्ष करना है तो जेल जाने से मत डरो, अपने व्यापार धंधों को ताक में रख दो और जनता की सेवा करो। जो भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानों के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, उस संदर्भ में मैंने ये बात स्पष्ट रूप से कही। क्या स्थानीय नेताओं का राजसमंद के आमेट में एक युवक ने भैरवनाथ मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। युवक ने मंदिर में शराब की बोतल फेंकी, जिसकी करतूत CCTV में कैद हो गई। बाइक पर आए युवक ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना के बाद भक्तों में आक्रोश देखा गया। CCTV का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की घिनौनी हरकत साफ दिखाई दे रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आमेट के पास स्थित ढेलाना भैरवनाथ मंदिर में हुई इस वारदात से लोगों में रोष है। मंदिर में ऐसी वारदातें आस्था और विश्वास का उल्लंघन करती है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की तलाश कर रही है। राजसमंद के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा 40 राजकीय विद्यालयों में गणित प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया गया है। इन प्रयोगशालाओं में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं के लिए गणित के कठिन थ्योरम, सूत्र और प्रयोगों को आसान ढंग से समझाने की व्यवस्था की गई है। गणित प्रयोगशाला का कॉन्सेप्ट और डिजाइन IIT जोधपुर के इनक्यूबेटर सेंटर एड्यूमेसी द्वारा तैयार किया गया है। यह प्रयोगशाला NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक को कवर करने में सक्षम है। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जिले के अधिकृत खादी संस्थान संस्कृति विकास संस्थान के माध्यम से किया गया है।
यह पहल लोकल फॉर वोकल की अवधारणा को भी मजबूत करती है। इन प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरण जैसे अलजेब्रा एंड नोट टोटर, नंबर सिस्टम ऑपरेटर, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेटर, जियोमेट्री एक्सपोजिटर, मेंसुरेशन एवोल्यूटर और सोशल डिस्क्रिप्टर शामिल है। साथ ही 3D शेप्स और चुंबकीय लोहे के बोर्ड भी लगाए गए हैं। इनका संचालन बिना बिजली के किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी अधिकतम लाभ मिलेगा। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की सक्रिय पहल और DMFT से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर खमनौर ब्लॉक के 40 विद्यार्थियों में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने भी इस महत्वपूर्ण परियोजना को शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब डॉक्टर रवि दिवेकर परिवार ने अपनी माता स्वर्गीय सुशीला बाई दिवेकर का देहदान किया। यह रतलाम जिले का पहला देहदान था, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। डॉक्टर रवि दिवेकर की माता सुशीला बाई दिवेकर का निधन 77 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके निधन के बाद परिवार ने नेत्रदान और देहदान का संकल्प लिया। नेत्रदान रात 3:10 पर संपन्न हुआ, जिसके बाद पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां देहदान की औपचारिकता पूरी की गई। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर पुलिस विभाग ने सुशीला बाई के निवास पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान CMHO डॉक्टर संध्या बेलसरे भी मौजूद रही। मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर अनीता मूथा ने कहा कि यह रतलाम के इतिहास का पहला देहदान है, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। CMHO डॉक्टर बेलेसरे ने चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों से इस पहल से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। श्रद्धांजलि सभा में रेड क्रॉस चेयरमैन प्रीतेश गादिया, हेमंत मूणत, डॉक्टर राजेंद्र सिंगरोले और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और टेक्नीशियनों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर रवि दिवेकर परिवार की इस पहल को समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। समाज सेवी गोविंद काकनी ने परिवार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार जताया है। रतलाम जिले के ग्राम सरसी में बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी विषय के शिक्षक की मांग और स्कूल की अव्यवस्थाओं को दूर करना था। आंदोलन के दौरान गर्मी और तनाव के कारण एक बच्ची बेहोश हो गई, जबकि अन्य बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने की सूचना है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। आंदोलन स्थल पर देर शाम तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा था, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। बच्चों और अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर आंदोलन जारी है। छात्रों और सर्व समाज की यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया गया और कुलपति को हटाने की मांग की गई। बड़ी संख्या में लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुसे और प्रशासनिक भवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों और सर्व समाज की मांग है कि जब तक कुलपति सुनीता मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी विरोध में उतरे हैं। महिला कर्मचारी ने कुलपति पर आरोप लगाया कि वे गलत शब्दों का प्रयोग करती है। भूख हड़ताल पर बैठे NSUI छात्र नेता की तबीयत बिगड़ गई, जिसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वे कुलपति को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पहुंचे। वे महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती नाबालिग रेप पीड़िता से मिले। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बांसवाड़ा की नाबालिग के साथ हुए इस दुष्कर्म को दिल्ली में हुए निर्भया के जैसा बताया। उन्होंने कहा कि जैसा यह दुष्कर्म हुआ है, निर्भया रेप जैसा है। पीड़िता को ठीक होने में वक्त लगेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकबाल अपना कायम रखे। इकबाल कायम रहेगा तभी ऐसे केस रुकेंगे। बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर को लेकर उन्होंने कहा कि जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना और केंद्र में बीजेपी थे तब प्रस्तावित हुआ था। मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट लंबे समय के बाद अब धरातल पर आया है। इसका PM शिलान्यास करने वाले हैं, लेकिन रिफाइनरी जैसे इसकी दुर्गति ना हो, काम जल्द हो।
उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया कुलपति बयान विवाद पर उन्होंने कहा कि जो पद पर बैठा होता है उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई विवादास्पद बात ना हो जिससे धरना हो या प्रदर्शन हो। को लेके 6 दिन से आंदोलन चल रहा है, 4 दिन से यूनिवर्सिटी। देखिए, जो पद पे बैठा होता है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए कोई बात ऐसी विवादास्पद नहीं बोले, अनावश्यक उसका रिएक्शन हो, धरने हो, ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरा मानना। और कोई मतलब ये कि छात्र अड़े हुए हैं कि जब तक छात्र अड़े हुए हैं कि जब तक निष्कासन नहीं होगा, वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। एनएसयू के 5 छात्र 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए। देखिए, एनएसयू वाले बैठे हुए हैं। अब मैंने सुना कि एबीवी वाले भी ज्वाइन कर गए हैं, सुना मैंने। तो ये मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं। एनएसयू ने आवाज़ उठाई थी चुनाव करवाने छात्र संघ का। मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। कल दिल्ली में चुनाव हुए हैं, दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। तो यहाँ क्या स्थिति बनी है, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या भजन लाल जी को, सरकार को इतना भय है कि कहीं हम चुनाव हार नहीं जाए, मेरी बदनामी नहीं हो जाए? छात्र संघ कोई पार्टी का हो, सब मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। हमने हमारे वक्त में पोस्टपोन किया था चुनाव आगे, इसलिए तो ये चुनाव शुरू में नहीं करवाए थे, पहले चुनाव बंद हो गए थे पहले भी, तभी 2 बार मैंने चुनाव खोले थे। इनको ये चुनाव करवाए और मैंने चुनाव उनके खिलाफ केसेस बना दिए हैं एनएसयू के बच्चों के खिलाफ में। तो ये सरकार की क्या नीति है कि आप केस बना दो, वो मांग करें चुनाव करवाने की, आप कह रहे हो तो सरकारी काम दखल कर रहे हैं। ये तमाम इसलिए ठीक नहीं। आप जो पत्रकार तो नहीं हो, तो आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो आपका जो ये हमारे संविदा कर्मी थे, संविदा कर्मी लगभग 1 लाख से अधिक राजस्थान में है। हमने फैसला किया उनके लिए कैसे इनको परमानेंट करें, कैबिनेट में फैसला हो गया है। उसके बावजूद भी मेरे पास रोज डेलीगेशन आते हैं तो हमें निकाला जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारी हित की बात तो वो करती है खाली कहने के लिए, वरना पहला काम होना चाहिए कि जो संविदा कर्मी 15 साल से 20 साल से 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, उन सबको जो फैसला हमने किया परमानेंट करने का, उनके परिवार का सवाल है, उनको सबको परमानेंट करना चाहिए, मेरा मांग है सरकार से। तो ये थे आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।